गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। मॉर्निंग की फ़र्स्ट रीडिंग में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मॉर्निंग की फ़र्स्ट रीडिंग आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, क्या सोच रहे थे वो आपको लेकर के, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, ये सब कुछ हम लोग इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इस रीडिंग का टॉपिक तो यही है कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, करेंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। मॉर्निंग में जागने के जस्ट बाद से ही अभी तक जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम तक उनके मन में क्या चल रहा था आपको लेकर के, ये सब कुछ देखेंगे। चाहे ये रीडिंग आप रात को देख रहे हो तो उस दिन मॉर्निंग से उस टाइम तक की उनकी एनर्जी पिक कर रही होगी, या फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, उनकी थॉट्स देख रहे हैं आपको लेकर के। दैट डजंट मीन कि उनके लाइफ में बाकी क्या कुछ चल रहा है उसका भी थोड़ा बहुत झलक नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी रीडिंग में निकल के आता है वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डीपली सोचिएगा, क्योंकि आपके थ्रू ही मैं उनकी एनर्जी पिक करती हूँ। तो आपको थोड़ा डीपली उनका बारे में सोचना है, उनका नाम जब भी मैं शफ़ल करूँ कार्ड्स को उस टाइम में मिनिमम 3 to 5 टाइम्स लेना है, ताकि एनर्जीज़ अच्छे से कनेक्ट हो। और सबसे पहली बात कि आप खुद को थोड़ा शांत रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा बहुत इमोशनल वगैरह है तो थोड़ा डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। थोड़ा पॉज कर सकते हैं एंड आपके पर्सन को आप विजुलाइज कर सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, ताकि एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट हो। ठीक है, तो रीडिंग को हम लोग शुरू करते हैं कि मॉर्निंग से क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में, उनकी क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स है टूवर्ड्स यू, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। सिर्फ रीडिंग को ही मत देखिएगा, रीडिंग में जो भी गाइडेंस आता है, बीच बीच में मैं गाइडेंस भी देती हूँ, तो गाइडेंस को भी प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सिर्फ रीडिंग देखने से आपके लव रिलेशन में कुछ पॉजिटिव चेंज होना बहुत मुश्किल है। आप जब तक खुद की एनर्जीज़ को सही नहीं करते हो तब तक लाइफ में बहुत सारा ऐसे चीज़ रहता है ना जो अनसॉल्व्ड रह जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ एनर्जी बेस्ड ही है, तो हमारी जो फीलिंग्स है दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी। तो हम क्या करते हैं ना, हम जब बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, सैडनेस वाली एनर्जी, रोना धोना, चीज़ करना, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, ब्लेमिंग एनर्जी, ये सब में रहते हैं ना, तो इसी टाइप की एनर्जीज़ को हम लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तब क्या होता है, यही पर्सन जो आपको इतना ज़्यादा दुख दे रहे थे, इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे थे, वही पर्सन में कितनी ज़्यादा चेंजेस आती है, यू कांट इमेजिन। तो पहले अपने आप को हील करना है। सबसे आसान तरीका है अपने आप को हील करने का कि आप जिस भी मज़हब से हो, जिस भी रिलीजन से हो, आप अपने गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जितना आप गॉड से कनेक्ट रहोगे ना, उसमें क्या होता है, आप गॉड को जितना याद करोगे, आपके माइंड में ये जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी आती है, थॉट्स आते हैं, फियर आता है, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं धीरे धीरे मर्ज होने लगती है। धीरे धीरे वो सारा कुछ ख़त्म होकर के वो आपका जो आप आप जिस गॉड को विश्वास करते हैं वही आपके अंदर पॉजिटिविटी को भर देता है। ठीक है, और फिर आप लोग एक हाई वाइब्रेशनल सोल बन जाते हो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में, क्या चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। फर्स्ट कार्ड, अरे फर्स्ट कार्ड ही कंफ्यूशन, 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन कार्ड, ऑल साइन बेसिस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है उस टाइम की एनर्जी पिक कर रही होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इनकी लाइफ में अगर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया था, आपके रहते किसी और की तरफ गए थे, किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दिया था, तो उस जगह पे मुझे आपकी तरफ फिर से वो बोलते हैं ना, जो बैलेंस का पल्ला होता है, वो चीज़ आपकी तरफ भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस भी इंसान के लिए ये सोच कर गए थे कि बहुत ज़्यादा ये अच्छे इंसान हैं, इनके साथ तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, सोलमेट टाइप के समझे थे, वहाँ पर चीज़ें उनके मतलब उनके आँखों में जो एक पर्दा पड़ा हुआ था, सच को ना देखने का जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की तरफ से उनके आंखों के पर्दे को हटाया जा रहा है। अब आपकी वैल्यू उनके लाइफ में हो रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स। आप लोगों में अगर कांटेक्ट नहीं है तो ये इंसान कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस लाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार कार्ड। देखो यहाँ पर बाकी भी कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स विथ इम्प्रेस। यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली प्रेजेंट है एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रहा है। चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी फैमिली वाले ही क्यों ना लाए हो उनकी ज़िंदगी में, वो चीज़ भी हो सकता है। ज़बरदस्ती इनकी शादी कहीं करवाई गई हो या फिर इनको कमिटमेंट देना पड़ा है फैमिली के चलते। एनी हाउ, जहाँ पर ये ऑलरेडी एंगेज थे ना, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइन की बात करूं, राशियों की बात करूं, तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर सारे साइन की रीडिंग हो रही है। एंड सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पे देखिए वाटर साइन भी है, यहाँ पे फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है एंड एयर साइन भी है। 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है। ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून दैट ऑल्सो बताता है कि 12 की 12 राशियाँ रीडिंग में मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रहा है अभी की कन्फ्यूशन, सुबह में उठते ही अगर मैं बोलूँ तो इनके लाइफ में कन्फ्यूशन है। हो सकता है रात से ही कन्फ्यूज्ड है ये इंसान। और दूसरा चीज़ ये भी दिख रहा है, कन्फ्यूशन है दो इंसानों में। इनके लाइफ में दो क्वीन मौजूद है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली प्रेजेंट है। अब थर्ड पार्टी इनकी मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं एंड ऑलरेडी ये कहीं पे कमिटेड है, ऐसा भी हो सकता है। तो एनी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ कमिटेड इंसान से आप डील कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे ये कमिटेड हैं, वहाँ से दूसरी जगह इनका फोकस जा रहा है। ये जितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ में फोकस ना करके आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ इनका जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके लाइफ के लेकर के। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि लाइफ में अगर कुछ, देखो सन कार्ड क्या होता है, सन होता है पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को वो रोशनी देता है। सॉरी, यहाँ पर जो दिख रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर द ओनली वन जो उनके लाइफ को रोशनी देते हो, जो उनके लाइफ को लाइट करते हो, ठीक है। यहाँ पर आज सुबह सुबह अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा प्यार इनको फील हो रहा था आपको लेकर के। हो सकता है ये पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप पर बोले हैं कि तुमसे अच्छा है कोई, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो लोगों में कंपेयर करते हुए वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी वो ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छा है या आप ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जेंडर वाइज आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मेरा वो जो पार्टनर था वही मेरे लिए कॉम्पेटेबल था, वही मेरे लिए सबसे अच्छी थी, काफ़ी केयरिंग था। देखो थर्ड पार्टी का एक नेचर है,
वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, घमंड है अपनी ब्यूटी का भी घमंड है काफ़ी ज़्यादा, और अपनी ब्यूटी से कैसे किसी को वश में किया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनको पता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर भी इनके जाल में आ गए थे, मतलब जाल तो नहीं बोलूँगी, जाल इज़ अ बैड वर्ड। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं अपने आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल थी या था, और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे उस पर। उनको उस टाइम में लगा था कि मेरे इस पार्टनर से तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, बहुत अच्छे हैं या अच्छा है, ऐसा सब कुछ लगा था। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे सारा चीज़ें बदल गया है, 180 डिग्री पूरी तरह से। एक मिरर होता है ना, जैसे मिरर उनके सामने कोई रख दिया है, और मॉर्निंग में वो फील कर रहे थे कि मैं कितना गलत था या गलत थी। मेरा जो एक सोल कनेक्शन था वो चीज़ तो उसके साथ था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके बोले बिना उनके बहुत कुछ समझ जाते थे, उनकी फीलिंग्स, उनकी उनको कब क्या ज़रूरत होता है। एक मेंटल सपोर्ट भी आपने काफ़ी ज़्यादा उनको किया है, इमोशनली काफ़ी हमेशा आप उनके साथ प्रेजेंट रहे। एंड एक होता है ना, देखना हर किसी के साथ आपके सामने मान लो 10 फ्रेंड भी होंगे, आप शायद वो 2-3 फ्रेंड से ही पूरी तरह से, एक होता है ना कि दिल की बात करना, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो हर किसी के साथ ना हम लोग ओपन अप नहीं हो पाते। आपके साथ ये पर्सन बहुत ओपन अप हो पाते थे, और आप उनको देखो, हर लड़के में मैं बोलूँगी, एक क्या होता है ना कि वाइफ ढूंढते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस लाइफ पार्टनर में वो अपने माँ को भी ढूंढते हैं। माँ को ढूंढना मीन्स माँ जैसा केयर करती है, माँ जिस तरह से अपने बच्चे को, अपने बेटे को लाड प्यार करती है, केयर करती है, प्रॉपरली उनका ध्यान रखना, बिना बोले उनकी बात समझना, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से हर लड़का। और हर लड़की ये एक्सपेक्ट करती है, जैसे उनके फादर होते हैं, कि इस लड़के के पास मुझे वो प्रोटेक्शन मिले, इस लड़के से मैं अगर कुछ शेयर करूँ तो कहीं न कहीं, चाहे वो लड़की कुछ भी हो जाए, चाहे वो लड़का लड़की कहीं पर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, बहुत बड़े पोस्ट में हो, बहुत सक्सेसफुल है कैरियर वाइज, लेकिन कहीं न कहीं वो हर लाइफ पार्टनर में, मतलब अपने लाइफ पार्टनर में उस एक इंसान को ढूँढते हैं जो क्वालिटीज़ उसने अपने फादर में देखा है, जो हमेशा उसका सपोर्ट करे, हमेशा उसके साथ प्रेजेंट रहे, और जिसके साथ होने पर उस लड़की को एक प्रोटेक्शन फील हो, ऐसा फील हो कि नहीं, आई एम इन ए सेफ हैंड। और सबसे बड़ी बात, जब भी लाइफ में कहीं पे रुके तो दे नो कि उनके पीछे कोई है जो उसको हमेशा सपोर्ट करेगा या हमेशा हेल्प करेगा। तो हर लड़की भी एक ऐसा ही इंसान अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढता है। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं ब्यूटी के पीछे भागे थे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अभी क्या हो रहा है कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, उनको शायद यूनिवर्स की तरफ से ही फ़ील करवाया जा रहा है कि सिर्फ़ ब्यूटी से काम नहीं चलता है भाई। यहाँ पर लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर एक पूरी लाइफ़ को अगर बिताना है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, किसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है, यहाँ पे वही सिचुएशन मैं आपके पर्सन के लिए देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी के साथ सुबह सुबह भी हो सकता है, या फिर हमेशा ही आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। अभी क्या है ना, आपके पर्सन ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी की ही सारी अवगुण है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी तो उसी नेचर की है। अब आपके पार्टनर ने समझने में गलती किया है, इसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती है, राइट? तो यहाँ पर आपके पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ईगो इशू है। इनको ऐसा लगता है कि सब इनको पैम्पर करें। अभी यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें जितना इनकी एनर्जी से लग रहा है, आप शायद पहले जैसा इनको अभी उतना ज़्यादा अप्रोच नहीं करते हो, उतना ज़्यादा केयर नहीं दिखाते हो,
और अगर कांटेक्ट में भी हो तो लिमिटेड कांटेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ इनका जो है थोड़ा बहुत ईगो भी मैं आपका देख रही हूँ आपके लिए। एक्चुअली थोड़ा बहुत जेलसी भी देख रही हूँ कि ये मुझे छोड़ कर के कहाँ चली गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके लाइफ में कोई कौन ऐसा आ गया जिसकी वजह से ये मुझे इतना ज़्यादा पहले जैसा ट्रीट नहीं कर रही है या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या जेलसी मैं देख पा रही हूँ। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि क्या आपके लाइफ में कोई इंसान की एंट्री तो नहीं हो गई जिसकी वजह से आप उनको वो प्रॉपरली पहले जैसा वैल्यू नहीं दे रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ तो जेलसी, कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगी एक होना ना वो, ये मेरा ही है, ये मेरी ही है, ये किसी और की नहीं हो सकती, ऐसा कुछ जेलसी एंड पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश या आपसे बात करना, या अगर आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इस चीज़ को जानने की भी काफ़ी ज़्यादा इनकी क्यूरियोसिटी हो रही थी। सोशल मीडिया में काफ़ी छानबीन किए हैं आज सुबह सुबह ही। इनके लाइफ में दूसरा चीज़ भी दिख रहा है, एग्रेशन भी बढ़ रहा है। आपका जो ये कोल्ड बिहेवियर, जैसे वो करने से आपको होता था ना, कोल्ड बिहेवियर करने से, घोस्ट करने से आपको जैसे तकलीफ़ हो रही थी पहले, उसी तरह का इनका भी मैं देख पा रही हूँ कि इनको भी अब तकलीफ़ हो रही है कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। कांटेक्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन में नहीं हो तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस भी बहुत हाई है, बहुत जल्दी हो सकता है। विद इन 8 आवर्स लकी वंस के लिए कम्युनिकेशन रिसीव हो, या फिर हो सकता है विद इन 8 डेज ये आपसे कांटेक्ट करे। ओके प्लीज़ गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो आई कांट हेल्प, थोड़ा सा नॉइज़ को एडजस्ट कर लीजिए। ये आप दोनों के रिलेशन में ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टार कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी क्या हो गए हो ना, उनके हाथ से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो। अब अगर वो प्रॉपरली इस रिश्ते में बैलेंस ना लाए तो कहीं ना कहीं आप, वो होता है ना सितारा, क्या होता है, हम लोग बस दूर से देखते हैं लेकिन हम लोग रीच आउट नहीं कर सकते। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी भी शायद टाइम है कि मैं इस रिलेशन में अगर थोड़ा बहुत भी कोशिश करूं, थोड़ा बहुत भी बैलेंस लाने की कोशिश करूं, तो हो सकता है फिर से हम लोग यूनाइट हो। लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में उनका बिलीफ नहीं है। वो कहीं ना कहीं अंदर से ये सोच रहे थे कि आप शायद उनसे काफ़ी दूर चले गए हैं, इतना दूर कि वो अब आप तक रीच नहीं कर सकते। कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी के सिचुएशन में दिल इनका काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, इनके नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ गई है। यू आर द इम्प्रेस। इम्प्रेस क्या होता है? रानियों का रानी, महारानी, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो ऑरा है, आप जिस तरह से लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वहाँ पर इनकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट एंड फैमिली में आपको इंक्लूड करना या फिर डे ड्रीम करना, ऐसा भी हो सकता है। फैंटेसाइज कर रहे थे आपके साथ, घर, बच्चे, शादी, ये सब कुछ फैंटेसाइज कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ईगो की वजह से या फिर आपकी ईगो की, कुछ लोगों में सेल्फ रियलाइजेशन है कि उनकी ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, और कुछ लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप में ईगो बहुत आ गया है जिसकी वजह से आप दोनों में गैप बनती जा रही है। सोशल मीडिया में स्टॉकिंग एंड फिर से प्यार व मोहब्बत आपको ऑफ़र करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, सब उनको फील हो रहा है कि आप शायद उनको वो पहला वाला प्यार नहीं दोगे। तो दुखी तो है ये इंसान, लेकिन हाँ, ये दिमाग काफ़ी ज़्यादा लगा रहे थे सुबह से आपको लेकर के कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कुछ।
देखो गाइस, यहाँ पे मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा रोना धोना या हमेशा दुखी रहना, पार्टनर मुझे छोड़ के गया, इन सब एनर्जी से निकलिए प्लीज़। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ बन रही है ना, जब आप खुद को हायर वाइब्रेशन में ले जाओगे, यही इंसान दुनिया के सारे बंधन को तोड़ करके आपके लिए एक्शन लेगा। ज़रूरी है कि आप इस वक्त में अपने आप को हील कीजिए, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए एंड खुद को एक हायर वाइब्रेशन में ले जाइए। अब बोलो कि दिमाग से नहीं जाता है, भगवान का नाम लीजिए, गॉड का नाम लीजिए, जिस भी रिलीजन से हो, आप अल्लाह को बिलीव करते हो उनका नाम लीजिए, जीसस को करते हो उनका नाम लीजिए, जिसको भी बिलीव करते हो उनका नाम लीजिए। नाम लेने से क्या होता है ना, आप अगर एक गुड थिंग्स को सोचोगे, पॉजिटिव थिंग को सोचोगे तो पॉजिटिविटी भी आएगी। आप जितना ज़्यादा सोचोगे, आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप रात में अकेले हो घर में और आप सोच रहे हो कि मेरे बेड के नीचे कोई घोस्ट है, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ प्लीज़। हाँ, तो यहाँ पर जितना आप सोचोगे कि मेरे बेड के नीचे घोस्ट है, फिर धीरे धीरे देखना घोस्ट का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। आपको लगेगा एक नहीं दो है, दो नहीं तीन है। तो जितना ज़्यादा सोचोगे, बट उसी टाइम में अगर आप कुछ दूसरा चीज़ सोचने लगो, आप मान लो भगवान का नाम ले रहे हो, आपके दिमाग से हट ही जाएगा कि आपके बेड के नीचे 10 घोस्ट है या क्या है। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ, जितना पॉजिटिव एनर्जी को आप सोचोगे, जितना पॉजिटिव एनर्जी को अपने आपकी तरफ आने दोगे ना, उतने आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ एंड प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।